नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। 46,000 के पार पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या। 24 घंटे में 195 मौतें और 3,900 नए केस। यूपी में कुल 2,821 मरीज। यूपी सरकार ने ली प्रदेश के मजदूरों की सुध। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बुलाया वापस। हमीरपुर पहुंचकर मजदूरों ने किया सरकार का धन्यवाद। बहराइच में दो पक्षों में हुआ खूनी विवाद। एक युवक की पीट कर हत्या, मृतक के 3 परिजन भी घायल। और फर्रुखाबाद की मंडियों में उमड़ा जन सैलाब। ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, ना मुंह पर दिखा मास्क। पुलिस वाले लगाते दिखे चाय की चुस्कियां। तो 46,000 के पार पहुंची है कोरोना पीड़ितों की संख्या। 24 घंटे में 195 मौतें और 3,900 नए केस सामने आ चुके हैं। और आपको ये बता दें कि यूपी में कुल 2,821 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। तो भारत में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार पांव पसारता जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन में छूट के एक दिन बाद ही कोरोना वायरस के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली। देश में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 3,900 नए मामले सामने आए और सबसे ज़्यादा मौतें भी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के जो मामले हैं बढ़कर 46,433 हो गए हैं और कोविड-19 से अब तक 1,568 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,821 हो गई है। मेरठ में एक और मौत हुई है। मेरठ में कोरोना अब तक 8 लोगों की जान ले चुका है। झांसी में भी एक मौत हुई, जबकि प्रदेश में अब तक 805 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। लॉकडाउन 3 के बाद बाहरी राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों की प्रदेश सरकार ने सुध ले ली है, जिसके चलते सभी मजदूर राजस्थान के उदयपुर में काफी समय से फंसे हुए थे। उन्हें जिला प्रशासन की मदद से हमीरपुर लाया गया और वहीं हमीरपुर जिला प्रशासन ने खाने पीने की व्यवस्था करके उन्हें बस के द्वारा उनके घर भेज दिया गया। आपको ये बता दें कि इन सभी मजदूरों को राजस्थान से जांच के बाद हमीरपुर भेजा गया। साथ ही इन मजदूरों को हमीरपुर पहुंचने के बाद अपने अपने घरों में होम क्वारंटाइन भी किया जाएगा। वहीं अपने घर पहुंचने के बाद सभी मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और सभी मजदूरों ने अपने अपने घर पहुंचने के बाद सरकार को धन्यवाद किया। आ रहे हैं, कानपुर ट्रेन आई, वहाँ से यहाँ बस में आ रहे हैं। अब आप कहाँ जाएंगे? अब घर जाएंगे, मौदाहा जाएंगे, मौदाहा से अपने घर जाएंगे। और इस सरकार द्वारा जो सेवा चलाई जा रही है, ट्रेन चलाई जा रही है, बसें चलाई जा रही हैं, इससे आप खुश हैं? खुश तो हैं, बस तो ये जो फैसला लिया सरकार सही लिया, लेकिन और पहले लेना चाहिए। ये लोग अभी कानपुर से आए हैं और इनको यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कमरों में गद्दे की व्यवस्था की गई है। दूरी बनाकर इनको बैठाया गया है, इनको पानी पिलाया जा रहा है और जो जिस तहसील से संबंधित है उनके सभी डॉक्यूमेंट पूरे करके नाम पता लिख करके उनको वहाँ पर भेजा जाएगा। लॉकडाउन 3 में छूट मिलते ही फर्रुखाबाद में कमालगंज थाना क्षेत्र की मंडियों में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और ना ही मास्क का। इस दौरान पुलिस वाले भी थोक सब्जी मंडी में चाय की चुस्की लगाने में मस्त दिखाई दिए। तो शराब के ठेके पर शराब की बिक्री जब शुरू हुई थी तो ठेकों पर लोगों का हुजूम लग गया था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जबकि इसकी सूचना प्रशासन को हुई तो तुरंत पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और सभी को लाइन में लगाया। भीड़ को बढ़ता देखकर जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि सभी ठेके बंद किए जाएं। वहीं अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने 4 तारीख को ही कई गाइडलाइंस के तहत लोगों को छूट देने की कवायद शुरू की थी। तो वहीं जालौन ऑरेंज जोन के दायरे में आया, जिसके चलते जिलाधिकारी ने यहां पर भी किसी प्रकार की छूट देने से मना कर दिया। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी जानकारी भी सभी को दी गई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव समेत 3 जवान शहीद हो गए। आपको ये बता दें कि अश्विनी कुमार यादव गाजीपुर के
नोनहरा थाना इलाके में चकदाऊद गांव के रहने वाले थे। शहादत की जानकारी जब परिजनों को हुई तो परिवार समेत पूरे इलाके में कोहराम मच गया। शहीद की पत्नी और बेटी का कहना है कि वो बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे और ये भी बोल कर गए थे कि जब वापस आएंगे तो साइकिल खरीदेंगे। शहीद की एक बेटी और एक बेटे के साथ 2 भाई भी हैं जो घर पर खेती के साथ साथ भर्ती की तैयारी और अन्य कंपटीशन भी लगातार करते रहते हैं। मांग है कि हमारे भतीजी जो है डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे भैया का सपना है कि डॉक्टर बनाए और उसको पढ़ाने के लिए पूरा खर्च उठाए सरकार और हमें भाई के बदले के लिए सर्विस दें ताकि हम बदला ले सकें। बच्चे अच्छे से पढ़ लिख ले। तो अभी उनकी क्या इच्छा थी, बच्चों को क्या पढ़ाई पढ़ाना चाहते थे वो? मेरी एक लड़की उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे और अभी छोटा बाबू है उसको मतलब पढ़ाना ही चाहते थे। तो अभी आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं यही मांग करती हूँ मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करे क्योंकि मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं है। मेरे वही एक थे वो भी चले गए। आगरा के विष्णुपुरा गांव में पुलिस कर्मियों के मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती के परिजनों का आरोप है कि पुलिस के 2 कांस्टेबल मोटरसाइकिल से गांव में आए और अवैध शराब बेचने के आरोप में एक युवक को पकड़ लिया और फिर दोनों सिपाही युवक को छोड़ने की एवज में 5,000 रुपए की मांग करने लगे। जब पकड़े गए युवक ने रुपए देने से मना कर दिया तो पुलिस कर्मियों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। युवक की पिटाई होती देखकर उसकी गर्भवती पत्नी उसको बचाने के लिए पहुंची तो सिपाहियों ने महिला के साथ भी जमकर मारपीट की। महिला की हालत बिगड़ती देखकर वहां ग्रामीण इकट्ठे होने लगे, जिनको देखकर पुलिसकर्मी मौके से भाग निकले। महिला की हालत को देखते हुए आक्रोशित ग्रामीण और परिवार की महिलाएं साथ में बच्चे इकट्ठे हुए और घायल महिला को लेकर कोतवाली परिसर पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों ने पीड़ित महिलाओं को थाने से भगा दिया। उसके बाद पीड़ित महिला और ग्रामीण तहसील परिसर क्षेत्राधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां सीओ ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पीड़ित परिवार को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और कन्हैया लेटरिंग से आ रहा था, उससे कहा अरे ऐसा ना करो, हमारे गांव में लड़की को मत पकड़ो। तो कन्हैया को पकड़ के मंदिर के पीछे उनने बहुत सारी मारपीट की। तो मैं दौड़ती आई का क्या हुआ करस्मा को पकड़ा, फिर हमने छुड़ा लिया उस लड़की तो उसको मार। मैं लला ऐसा मत मारो, मर जाएगा गर्मी में, और पैसे मांग रहा 5,000 रुपये लाओ, जब कन्हैया को छोड़ेंगे। तो मैंने ऐसा भूखे मर रहे हम लोग, कहाँ से 5,000 रुपये ला, इसलिए मैंने उसको ताकत ने दिखाई तो मुझे मारपीट की। बहराइच के मकोलिया गांव में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को पीट कर लघु लुहान कर दिया, जिसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल झगड़े की वजह खीरा बेचने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और सब्जी का ठेला लगाते हैं, लेकिन झगड़े में परिजनों पर भी हमला बोला गया, जिसमें मृतक के परिजनों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। वो खीरे के लिए विवाद हुआ है। 2 पक्ष अपने खेतों में खीरा बोए हुए थे, तो पार्टी आई खरीदने के लिए, तो जिसकी मौत हुई है वो पार्टी खीरा बेच चुकी थी, पैसा ले चुकी थी। दूसरी पार्टी ने उसको बुलाया कि हम सस्ते में देंगे। तो जब इस पार्टी ने कहा कि जो हमसे सौदा हो गया है तो आप जो है इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, इसी को लेकर के विवाद हुआ, मारा पीटा। उसी में जो है एक एक्सपायर्ड हो गया, 3 लोग घायल हैं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सब्जी में खीरे का कम और अधिक दाम पर बिक्री करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। बाद में इस घटना में उनके परिजन भी शामिल हो गए। इस मारपीट के दौरान रफ़ीकुल्ला पुत्र मजीद को काफ़ी चोटें आई थी, जिसे वास्ते इलाज जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। उसकी इलाज के दौरान आज सुबह मृत्यु हो गई है। इस घटना में शामिल अन्य लोगों भी उपचाराधीन हैं। साथ ही इधर परिजनों की ओर से कोई तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। बुलंदशहर के थाना पहासू क्षेत्र के अमरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ और फायरिंग भी हुई। इस विवाद में दोनों तरफ से तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल सभी को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। सर, हमारे गांव में अचानक हम ये खेत पर मेड़ काट दी और झगड़ा करने आए थे। हम जंगल में 4 लोग काम कर रहे थे, तभी अचानक और लोग आए, इकट्ठा हो गए। हमारे घर वाले भी इकट्ठा हुए। जब पता चली
तो ये लोग लाठी डंडे प्लस तमंचों सहित इन्होंने फायर करी। कितने राउंड गोली चली? इन्होंने सर 3 राउंड गोली चलाई, 3 तमंचे थे इनके पास, एक राउंड तीनों ने चलाया और हम भी घायल, लेकिन हमें भगवान ने बचा लिया, इतना शुक्र है। नहीं इन्होंने हम पूरी रणनीति के साथ गांव में घेरे थे और हमारे पास इनकी सुबह की तमंचे वाली वीडियो भी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।